अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoints of sides AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal so that इसके फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाना है SR parallel to AC and SR is equal to half of AC, और इसके सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है PQ is equal to SR, और इसके थर्ड पार्ट में हमें दिखाना है PQRS is a parallelogram। तो यहाँ पर हमें दिया गया है ABCD is a quadrilateral, जिसके मिड पॉइंट है, इसकी साइड AB का मिड पॉइंट है P, साइड BC का मिड पॉइंट Q, साइड CD का मिड पॉइंट R और साइड AD का मिड पॉइंट है S। इन मिड पॉइंट्स को हमने मिला दिया है, तो एक PQRS एक एनोदर क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बना हुआ है। तो इनके मिड पॉइंट्स को हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है, तो यहाँ पर एक PQRS एक एनोदर क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ कर लिया है। तो इसका फर्स्ट पार्ट करने के लिए हम लेते हैं ट्रायंगल ACD। तो इन ट्रायंगल ACD ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ACD को S मिड पॉइंट है साइड AD का और R मिड पॉइंट है साइड CD का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं S एंड R मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AD एंड CD। अगर S एंड R मिड पॉइंट है साइड AD और CD के, देयरफॉर वी कैन से SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसका हम रीजन लिख देते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से। तो क्या इसके फर्स्ट पार्ट में हमें यही दिखाना था? बिल्कुल, इसके फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाना था SR पैरेलल टू AC। तो हमने दिखाया है यहाँ पर SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो यहाँ हमने दिखाया है SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर होता है कंप्लीट। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट को करने के लिए हम लेते हैं ट्रायंगल ABC। लिख लेते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC। कहाँ है इसका ट्रायंगल ABC? ट्रायंगल ABC में साइड AB का मिड पॉइंट है P और साइड BC का मिड पॉइंट है Q। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं P एंड Q mid points of side AB and BC. Therefore, PQ parallel to AC and PQ is equal to half of AC। कैसे हो जाएगा? किस रीजन से हो जाएगा? ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा। तो यहाँ इसका रीजन हम लिख देते हैं बाई मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पर इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं और इसको हम इक्वेशन सेकंड लिख देते हैं यहाँ पर, तो इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से एक कंक्लूजन यहाँ पर निकलता है, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में SR इक्वल है हाफ AC के और सेकंड इक्वेशन में PQ इक्वल है हाफ AC के। तो यहाँ पर SR इक्वल हो जाएगा PQ के। तो यहाँ हम लिख देते हैं PQ इज इक्वल टू SR। कैसे हो जाएगा? बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या इसके सेकंड पार्ट में हमें यही दिखाना था? बिल्कुल, इसका सेकंड पार्ट यहाँ होता है कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट में हमें दिखाना है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन फर्स्ट में SR पैरेलल है AC के और इक्वेशन सेकंड में यहाँ पर PQ पैरेलल है AC के। तो ये दोनों SR और PQ दोनों AC के पैरेलल हैं। देयरफॉर वी कैन से SR पैरेलल हो जाएगा PQ के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं SR पैरेलल टू
पी क्यू। ये भी क्या हो, कैसे हो जाएगा, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से यहाँ पर हमने दिखाया है पी क्यू इक्वल है एस आर के और पी क्यू पैरेलल भी है एस आर के। तो यहाँ पर एक लाइन हम लिख देंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर अपोजिट साइड इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, देयरफॉर वी कैन से PQRS is a parallelogram। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं therefore PQRS is a parallelogram। तो इसके थर्ड पार्ट में हमें यही दिखाना था, तो इस प्रकार से इसका थर्ड पार्ट भी यहाँ होता है कंप्लीट। इस क्वेश्चन में हमें तीन चीजें दिखानी थी। इसकी फर्स्ट पार्ट में हमने दिखाया है यहाँ पर SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, और इसके सेकंड पार्ट में हमने यहाँ पर दिखाया है PQ इज इक्वल टू SR, और इसके थर्ड पार्ट में यहाँ पर हमने दिखाया है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर होता है कंप्लीट। आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम मूव करते हैं इस एक्सरसाइज 8.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।